नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा, को फाउंडर द डॉक। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में, जिसे शॉर्ट में पीसीओएस भी कहा जाता है। और जो ये पीसीओएस नाम की बीमारी है, ये एक बहुत कॉमन बीमारी है फीमेल्स में, और ये लगभग 10% से 25-26% तक जो फीमेल्स हैं उन्हें इफेक्ट करती है। और जो पीसीओएस की जो बीमारी है, ये 16 ईयर्स की जो फीमेल्स हैं उनमें ये बीमारी स्टार्ट हो जाती है, पर फिर भी पेशेंट को इस बीमारी का पता नहीं लग पाता कई बार। और ये होता इसलिए है क्योंकि पीसीओएस के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि एक्ने या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो इरेगुलरिटीज़ है, ये सब जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं 16 ईयर्स की जो फीमेल्स हैं उनमें जो चेंजेस होते हैं उससे ये ओवरलैप कर जाते हैं। और इसके अलावा कई बार दूसरे सिम्टम्स, जैसे कि हिर्सुटिज्म यानी कि शरीर पर एक्सेसिव जो हेयर ग्रोथ होना, ये पेशेंट अवॉइड कर जाता है। इसकी वजह से जो पेशेंट है उसे इस बीमारी का टाइम पर पता नहीं चल पाता। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि पीसीओएस के क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, कैसे इस बीमारी का पता लगाया जाता है और क्या ट्रीटमेंट होता है पीसीओएस का। साथ में हम इसकी कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या कारण होते हैं। तो पीसीओएस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, कॉज है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जो इंसुलिन हार्मोन है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर्स है इसको मेटाबोलाइज कराने का काम करता है। पर कई बार जो हमारा शरीर है, ये इस इंसुलिन जो हार्मोन है इसे सही से यूज़ नहीं कर पाता, और जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो शुगर के लेवल्स हैं ये बढ़ जाते हैं। साथ में जो इंसुलिन का लेवल है ये भी बढ़ने लग जाता है। और ये जो बढ़े हुए इंसुलिन लेवल हैं, ये हमारे शरीर के अंदर जो एंड्रोजन नाम की जो मेल हार्मोन्स हैं, इसके सिक्रीशन को, इसके सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। और बढ़े हुए जो एंड्रोजन के लेवल्स हैं, ये फिर पेशेंट में पीसीओएस कॉज कर देते हैं। इसके अलावा जो ओवरीज हैं, ये भी कई बार जो एंड्रोजन्स है इसके सिंथेसिस को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से पेशेंट में पीसीओएस डेवलप हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉज है हेरिडिटी, और जीन्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पीसीओएस की रिस्क को बढ़ाने के लिए। और स्टडीज़ में पाया गया है कि लगभग 24% जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं उनकी मदर्स में पीसीओएस डायग्नोज करा गया है, और लगभग 32% जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं उनकी सिस्टर्स में पीसीओएस को डायग्नोज करा गया है। इसलिए जीन्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा स्टडीज़ में पाया गया है कि जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं इनमें लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन हमेशा प्रेजेंट रहता है, यानी थोड़ी सूजन हमेशा इनकी बॉडी में रहती है। और इस लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट में कैंसर या हार्ट डिजीज़ की रिस्क भी बढ़ जाती है। इसके अलावा ख़राब लाइफस्टाइल के साथ भी पीसीओएस का एसोसिएशन पाया गया है, जैसे कि फ्राइड फूड्स या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का एक्सेसिव इंटेक, स्मोकिंग करना, एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन, बाकी रात में लेट तक जागना, ये एक्सरसाइज नहीं करना, इन सब चीज़ों से भी जो हार्मोनल लेवल्स हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, और पेशेंट में जो पीसीओएस की रिस्क है ये बढ़ जाती है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप इन जो ये ख़राब हैबिट्स हैं इनको आपको अवॉइड करना है, इनसे आपको बच के रहना है। नेक्स्ट हम पीसीओएस के सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो पीसीओएस के जो पेशेंट्स हैं इनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये इरेगुलर रहती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो बीच का गैप है ये कई बार 35 दिन से ज़्यादा तक का चला जाता है, और कई बार जो पीरियड्स है ये कम्प्लीटली मिस हो जाते हैं। और जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं इनमें साल में लगभग 6 से 8 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आती है, जो कि एक नॉर्मल वुमेन में 10 से 15 तक रहती है। कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ब्लीडिंग है ये बहुत कम होती है पेशेंट में, लाइट साइकिल जाती है, क्योंकि पेशेंट में ओवुलेशन नहीं हुआ था, एनओवुलेटरी साइकिल होती है। पर कई बार जो ब्लीडिंग है मेंस्ट्रुअल साइकिल की ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पेशेंट की जो यूट्राइन लाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी होती है। तो ये दोनों चीज़ें भी हो जाती है पेशेंट में। इसके अलावा 80% जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं वो इनफर्टिलिटी से सफ़र करते हैं, और इसका कारण ये होता है कि इनमें जो हार्मोनल जो इम्बैलेंस रहता है उसकी वजह से ओवुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होता, एग रिलीज़ नहीं होता, जिसकी वजह से पेशेंट्स इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। पर अच्छी बात ये है कि जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटी है, ये लाइफस्टाइल चेंजेस से, बाकी मेडिसिन से या सर्जरी से ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली क्योर हो जाती है, ठीक हो जाती है। और इसके अलावा पेशेंट की जो दूसरे सिम्टम्स हैं वो ये होते हैं कि पेशेंट में जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है, और पेशेंट के अपर लिप्स पर, चिन पर, साइड ऑफ फेसेस पर, बैक में, एब्डोमेन में, आर्म्स पे, यहाँ एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है, ज़्यादा बाल आ जाते हैं।
इसके अलावा पेशेंट में मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, ये भी हो सकती है, यानी कि पेशेंट के जो ये फ्रंटल एरिया है यहाँ थिनिंग हो सकती है, क्राउन के एरिया में पेशेंट की बालों की थिनिंग हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डार्क थिक वेलवेटी पैचेस स्किन पर डेवलप हो जाते हैं और ये स्पेशली डेवलप होते हैं गर्दन पर, ब्रेस्ट के नीचे या ग्रोइन के एरिया में। और इसके अलावा जो पेशेंट हैं उनकी जो स्किन है ये ऑयली रहती है पीसीओएस के पेशेंट की, जिसकी वजह से पेशेंट में सीवियर एक्ने यानी कि मुहासे डेवलप हो जाते हैं और ये चेहरे के अलावा चेस्ट पर या बैक पर भी डेवलप हो जाते हैं और ये बहुत मुश्किल से ट्रीट होते हैं। बाकी पीसीओएस के जो पेशेंट्स हैं उनमें मोटापा भी बढ़ जाता है और मोटापे की बढ़ने की वजह से पेशेंट में जो पीसीओएस के जो सिम्टम्स हैं ये बिगड़ जाते हैं और एक विशियस साइकिल बन जाती है, यानी कि मोटापे बढ़ने की वजह से पेशेंट में पीसीओएस के सिम्टम्स बिगड़ जाते हैं और पीसीओएस की वजह से पेशेंट में मोटापा बढ़ जाता है, तो ये एक विशियस साइकिल बन जाती है पेशेंट के अंदर। इसके अलावा पेशेंट में जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसके होने के भी चांसेस बढ़े हुए रहते हैं पीसीओएस के पेशेंट में और स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो 50% जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं उनमें 40 साल से कम उम्र के अंदर ही प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ ये डेवलप हो जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पीसीओएस के जो पेशेंट्स हैं उनमें हार्ट डिजीज़ है इसका खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है और इनमें हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इसकी रिस्क पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा रहती है। और बाकी पेशेंट में फैटी लीवर नाम की जो डिजीज़ है उसकी रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है। यूट्राइन कैंसर की रिस्क पेशेंट में बहुत ज़्यादा रहती है। बाकी एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर्स ये भी पीसीओएस के जो पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादा कॉमन रहता है। इसलिए जो पीसीओएस के जो पेशेंट्स हैं इन्हें टाइमली अपना जो कंसल्टेशन है वो किसी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से या गायनेकोलॉजिस्ट से टाइमली कंसल्ट करना चाहिए, जो कि इस बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। बाकी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.diadoc.com पर भी आप जाके कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लैब टेस्ट यानी कि इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात करते हैं, जिससे कि पीसीओएस बीमारी का पता लगाया जाता है। तो अगर हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस यानी कि खून की जांचों के बारे में बात करें तो पेशेंट के जो हार्मोन लेवल्स हैं इनका लेवल्स को असेस करा जाता है और इनमें आते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल, इसके अलावा ओवुलेशन कराने वाले हार्मोन्स जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH या लुटेनाइजिंग हार्मोन, इनके लेवल्स को असेस करा जाता है। बाकी थायराइड का जो पैनल है उसे भी इवेलुएट करा जाता है। इसके अलावा पेशेंट की जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं उसे चेक करा जाता है। बाकी जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है पेशेंट का वो भी चेक करा जाता है। और अगर हम अल्ट्रासोनोग्राफी की बात करें तो पेशेंट की ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ ओवरीज ये डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं और इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी से पेशेंट की जो ओवरीज है उसमें सिस्ट को इसको चेक करा जाता है। नंबर ऑफ सिस्ट ये कैलकुलेट करी जाती है और पीसीओएस जो बीमारी है इसके डायग्नोसिस को कंफर्म करा जाता है। अब लास्ट में हम पीसीओएस के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। इसमें हम पहले बात करेंगे कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में, जिसमें आते हैं कुछ लाइफस्टाइल मेजर्स और डाइटरी मॉडिफिकेशंस। और जो ये लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं ये पीसीओएस के ट्रीटमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इन्हें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और अच्छे से फॉलो करना है। तो उसमें पहला जो आता है वो ये आता है कि पेशेंट को अपनी डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्पेशली जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके इनटेक को रिस्ट्रिक्ट करना है। और जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं उसमें आते हैं मैदा आती है, बिस्किट्स आते हैं, ब्रेड्स आती है, वाइट ब्रेड स्पेशली, तो इसके इनटेक को आप रिस्ट्रिक्ट करें। इसके अलावा पेशेंट्स को अपनी डाइट में फाइबर के इनटेक को बढ़ा देना चाहिए। जो फाइबर्स मिलते हैं अपनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, सैलड्स में, होल ग्रेन्स में, इसके इनटेक को पेशेंट बढ़ाए अपनी डाइट में। बाकी पीसीओएस के पेशेंट को जो अपना वेट है, वज़न है, वो कंट्रोल में रखना चाहिए। पेशेंट का जो BMI है, इंडियन फीमेल्स का जो BMI है वो 18.5 से 22.9 के बीच में रहना चाहिए। और इसके अलावा पेशेंट को रोज़ एक्सरसाइज करने की आदत डालनी चाहिए। रोज़ पेशेंट कम से कम 25 से 30 मिनट रोज़ एक्सरसाइज करें। इसके अलावा पेशेंट को टाइम पे रात में सोना चाहिए और रोज़ रात में लगभग 7 घंटे की नींद जो है वो पूरी करनी चाहिए। बाकी प्राणायाम का और योगा का, इसका भी एक बहुत अच्छा रोल पाया गया है पीसीओएस के ट्रीटमेंट के अंदर, तो पेशेंट को ये भी रोज़ करना चाहिए। तो ये जो सारे लाइफस्टाइल चेंजेस थे, डाइटरी चेंजेस थे, ये आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अगर आप ये स्ट्रिक्टली और अच्छे से फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे चांस हैं कि आपको मेडिसिन की जो है ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप ये सारी चीज़ों को नोट करें और अच्छे से इन्हें फॉलो करें। पर अगर फिर भी
आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं जो फॉलोइंग मेडिसिन आपको बताऊंगा वो डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर सकते हैं। तो मेंस्ट्रुअल जो इरेगुलरिटीज़ है उसको सही करने के लिए डॉक्टर आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसे OCP भी कहा जाता है, OCPs भी कहा जाता है, वो आपको एडवाइस कर सकते हैं। और जो ये OCPs है ये बॉडी के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसे करेक्ट करती है, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियल कैंसर है उसकी रिस्क पेशेंट में कम हो जाती है। जो मूड स्विंग्स हैं वो कुछ हद तक कंट्रोल में आते हैं। बाकी पेशेंट के अंदर जो पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम है वो ट्रीट हो जाती है। बाकी जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है बॉडी के अंदर वो भी सही हो सकती है OCPs से। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन थेरेपी भी 10 से 14 दिन के लिए हर 1 से 2 महीने में आपको दी जाती है, और ये भी जो इरेगुलर पीरियड्स हैं उनको सही करने में, क्योर करने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट हम इनफर्टिलिटी की मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें आती है क्लोमिफेन सिट्रेट नाम की मेडिसिन। और जो ये क्लोमिफेन सिट्रेट है ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट पार्ट में दी जाती है। पर अगर पेशेंट क्लोमिफेन लेने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो रहा तो क्लोमिफेन के साथ पेशेंट को मेटफॉर्मिन नाम की जो टैबलेट है वो ऐड कर दी जाती है। तो ये 2 ड्रग का जो कॉम्बिनेशन है वो पेशेंट में प्रिस्क्राइब करा जाता है। और जो ये मेटफॉर्मिन है ये पेशेंट के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, इंसुलिन के जो लेवल्स हैं उन्हें कम करती है। बाकी जो मेटफॉर्मिन है ये पेशेंट में वेट लॉस भी कराती है। इसके अलावा लेट्रोजोल और गोनाडोट्रोपिन्स नाम की जो मेडिसिन हैं इन्हें भी ओवुलेशन के लिए पेशेंट में प्रिस्क्राइब करा जाता है। अब अगर हम एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की बात करें, हिर्सुटिज्म की बात करें, तो इसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स है OCPs है ये पेशेंट में प्रिस्क्राइब करी जाती है, क्योंकि जो OCPs है ये पेशेंट में जो एंड्रोजन नाम की जो मेल हार्मोन्स है इसके लेवल को कम करती है, और जिसकी वजह से जो हेयर ग्रोथ है वो कम हो जाती है पेशेंट में। इसके अलावा पेशेंट में स्पाइरोलेक्टोन या एल्डक्टोन नाम की जो मेडिसिन है इसे भी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ के ट्रीटमेंट में दी जाती है। और पर इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो स्पाइरोलेक्टोन और ये एल्डक्टोन है इसे अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या प्रेग्नेंट हैं तब आपको इस ड्रग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्पाइरोलेक्टोन और एल्डक्टोन से पेशेंट में जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं उसकी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा एफ्लोरेंसिन नाम की क्रीम या इलेक्ट्रोलाइसिस नाम के प्रोसीजर को भी डॉक्टर आपको हिर्सुटिज्म के ट्रीटमेंट में एडवाइस कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से रिलेटेड। बाकी हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी हेल्दी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।